हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले दिनों चैप्टर 1 समाप्त कर लिया था और आज मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रही हूँ, जिनका नाम है विलयन एवं अनुसंख्य गुणधर्म। विलयन क्या है जानते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे आपका इसमें दो घटक उपस्थित होते हैं। पहला है आपका विलायक और दूसरा है विलय। यही दो घटक होते हैं। विलय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे में आपका हो गया पानी और चीनी का मिश्रण। पानी और चीनी का मिश्रण जिसमें पानी जो है आपका विलायक है और चीनी जो है विलय है। विलय क्या है? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो किसी विलयन में घुल जाता है उसे हम विलय कहते हैं। जैसे में चीनी को पानी में डालिएगा तो वह घुल जाता है, उसी को विलय कहते हैं। और विलायक क्या है? विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, या फिर किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घोल लेता है जिसे विलायक कहते हैं। जैसे में हो गया नमक और पानी का विलयन, जिसमें आपका पानी जो हो गया विलायक है और नमक जो है विलय है। पानी नमक को अपने में घोल लेगा तो उसी को विलायक कहते हैं। और जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, उसी को विलय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ नमक जो है यह पानी में घुल जाएगा तो इसी को विलय कहते हैं। विलय को घुलने कहते हैं और विलायक को घोलक कहते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका गैसीय विलयन, दूसरा है द्रवीय विलयन और तीसरा है ठोस विलयन। तो गैसीय विलयन क्या है? वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में गैस उपस्थित होता है और ठोस द्रव और गैस विलय के रूप में उपस्थित होता है, तो उसी को गैसीय विलयन कहते हैं। जैसे कि O2 और N2 का समान मिश्रण है, जिसमें आपका N2 जो है यह विलायक है और ऑक्सीजन O2 जो है यह विलय है। फिर है आपका क्लोरोफॉर्म और N2 का समान मिश्रण, यह द्रव का समान मिश्रण है और ये गैस का है। तो इसमें N2 जो है आपका N2 विलायक होता है और CCl3 जो है विलय होता है। फिर यहाँ कपूर और धुआं का N2 में मिश्रण, यानी गैस में मिश्रण, ठोस में मिश्रण, तो इसमें आपका कपूर और धुआं जो है यह विलय है और N2 जो है विलायक है। फिर आपका आता है द्रव विलयन क्या है? वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में द्रव उपस्थित होता है और ठोस द्रव और गैस विलय के रूप में उपस्थित होता है, उसी को द्रवीय विलयन कहते हैं। जैसे में आपका हो गया द्रवीय विलयन में हो गया जैसे कि जल में एल्कोहल का विलयन,
जल में एल्कोहल का समांग विलयन, जिसमें आपका जल हो गया विलायक और एल्कोहल हो गया विलय। तीसरा है आपका जल में ऑक्सीजन गैस का विलयन, जिसमें आपका जल हो गया विलायक और ऑक्सीजन हो गया विलय। ये गैस के फॉर्म में है और ये द्रव के फॉर्म में है और ये ठोस के फॉर्म में है, द्रव के फॉर्म में है, ये गैस के फॉर्म में। तीसरा है आपका ठोस विलयन। तीसरा है ठोस विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में ठोस रहता है और विलय के रूप में ठोस द्रव और गैस उपस्थित होता है, जिसे हम ठोस विलयन कहते हैं। तो आपका एग्जाम्पल है आपका H का PD के साथ समान मिश्रण, जिसमें आपका H विलय के रूप में होता है और PD जो होता है प्लेटिनम, यह विलायक के रूप में उपस्थित होता है। फिर है Hg पारा का Na के साथ अमलगम, जिसमें Na आपका विलायक होता है और Hg होता है विलय। नेक्स्ट देखते हैं विलायक के आधार पर विलयन के दो प्रकार। हाँ, विलायक के आधार पर विलयन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका जलीय विलयन और दूसरा होता है अजलीय विलयन। एग्जाम्पल हो गया आपका नमक और पानी का विलयन, जिसमें जल हो गया, पानी हो गया आपका विलायक और नमक हो गया विलय। तो जलीय विलयन वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल उपस्थित होते हैं, उसे हम जलीय विलयन कहते हैं। जैसे आपका नमक और पानी का विलयन, जिसमें विलायक के रूप में आपका क्या है, जल है। फिर इसी प्रकार से है आपका अजलीय विलयन। तो अजलीय विलयन वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल उपस्थित नहीं होता है, उसे हम अजलीय विलयन कहते हैं। जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल में, अजलीय विलयन का एग्जाम्पल है आपका दूध और पानी का विलयन। फिर है दूसरा एल्कोहल और पानी का समांग विलयन। तो ये आपका अजलीय विलयन का एग्जाम्पल है, जिसमें विलायक के रूप में जल उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विलय की मात्रा के आधार पर विलयन का प्रकार। तो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के 5 प्रकार होते हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो आपका तनु विलयन क्या है जानते हैं। जब किसी विलयन में विलय की घुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा से कम होती है, उसी को तनु विलयन कहते हैं। इसमें तनु विलयन
किसी विलयन में विलय की मात्रा से कम होती है उसी को तनु विलयन कहते हैं। जैसे आपका नमक और पानी में नमक और पानी में पानी की मात्रा अधिक होती है और नमक की मात्रा कम होती है, उसी को तनु विलयन कहते हैं। फिर है आपका सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या है? तो वैसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा से अधिक होती है उसी को सांद्र विलयन कहते हैं। इसमें देखिए सांद्र विलयन, इसमें पानी की मात्रा अधिक हुई है और नमक की मात्रा कम है, तो ये आपका सांद्र विलयन हो गया। फिर है आपका असंतृप्त विलयन। वैसा विलयन जिसमें समान ताप एवं दाब पर और अधिक विलय घुलाने की क्षमता होती है उसी को असंतृप्त विलयन कहते हैं। फिर है संतृप्त विलयन। वैसा विलयन जिसमें समान ताप एवं दाब पर विलय की मात्रा को घुलाने की क्षमता नहीं होती है उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर संतृप्त अवस्था में और अधिक विलयन उपस्थित होता है उसी को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर आपका सांद्रण क्या है? द्रव्यमान या आयतन के विचार से प्रति 100 ग्राम भागों में घुले हुए विलय के भागों की संख्या जो होती है उसी को सांद्रण कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल की क्लास में।